हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। जो आप लोग सब सुबह में जल्दी उठ के प्रभु जी हमको भगवत गीता के बारे में जानना है। बस 18 दिन का ये हमारा सफर है, ये यात्रा है। 18 दिन में हमारी भगवत गीता में पूरे 18 अध्याय है। धीरे धीरे से हम भगवान कृष्ण हमको क्या नॉलेज दिए ये 18 दिन में हम देखेंगे। और कक्षा हमारी प्रारंभ करने से पहले ये आज का दिन क्या रहता, इंट्रोडक्शन। प्रभु जी हमको करना क्या है, ये कोर्स में 18 दिन में आप हमारे को बताएंगे क्या। हम लोग क्या प्रश्न पूछ सकते क्या। फिर YouTube में तो वैसे तो बहुत सारी वीडियो है, फिर आपकी क्लास अटेंड करने से हमको बेनिफिट मिलेगा क्या। सब ऐसे चंद जस्ट ये आज और 18 दिन कंप्लीट हो गए हमारे। तो फिर प्रभु जी हम लोगों को कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा क्या। तो वो बारे में आज हम लोग सिर्फ ये इंट्रोडक्शन जीरो यानी डे जीरो, ये हमारा जनरली इंट्रोडक्शन रहता। हम लोग आपके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। अरे भाई आप लोग क्या क्या जानने, क्या किस वजह से ये कोर्स ज्वाइन करे। चंद मैं हर बार ये कैसा रहता मेरा क्लास कैसा भी मैं लूंगा आपका, मैं ही सेवा मेरे को दिया गया। मैं इस्कॉन मंगलुरु तरफ प्रभु जी से तरफ से मेरे को ये सेवा दिया गया। मैं आपके व्हाट 18 डेज ये भगवत गीता में आपका व्हाट पूरे अध्याय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो आज सभी का फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा। बट आज का इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेली गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में कक्षा हमारी प्रारंभ करेंगे। ठीक है। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। प्लीज आप लोग अनम्यूट मत करना, मैं आपको अनम्यूट करने का थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। एक छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि प्रभु जी हम तो ज्वाइन हो गए भगवत गीता के कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप में। हमको क्या बताया जाएगा थोड़ा हमको ये बताइए। एंड हम आज इंट्रोडक्शन में ये भी बताएंगे कि भैया आपको करना क्या है जूम में, और कैसा प्रश्न पूछना है, इवन चैट में भी पूछना, चैट में यानी तो हैंड रेज करके वो भी बताएंगे। एज वेल एज हमारे फिर सेकंड बाद में हम लोग ये भी बताएंगे जो हमारा चैनल है, जो मंदिर का चैनल है मंगलूर का, वो यूट्यूब पे फेसबुक पे वो क्या है, फिर उसके बाद में उसको कैसा उसको आपको लाइक करना है वो भी है। थोड़ा आज हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। एंड फाइनली सर्टिफिकेट, किस तरह का सर्टिफिकेट आएगा प्रभु जी हमारे को अगर हम लोग 18 डेज अटेंड करेंगे, देन हमको सर्टिफिकेट क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशन है क्या, यस वो भी हम लोग देखेंगे। फाइनली हम लोग संकल्प करेंगे। और जनरली जो फ्रीक्वेंटली
क्वेश्चन जो आपको पूछा, हम लोग को जो जनरली पूछा जाता ना, वो प्रश्न मैं भी आपको शेयर करूंगा। अगर आपके भी कुछ प्रश्न है तो मेरे को पूछना, मैं आपका संदेह पूरा दूर करूंगा, ठीक है ना। एंड मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए पूछ रहा हूँ, आप कभी भी आपका प्रश्न अगर पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, हैंड रेज वहां पे ऑप्शन है एक, जहां पे भी आप पार्टिसिपेंट को क्लिक करेंगे रेज हैंड रहेगा एक, और एक आप चैट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बट चैट में मैं उतना बता नहीं पाऊंगा। और जिसका भी ये ऐसा नाम है, रेडमी, ओप्पो, हाँ, नोकिया, सैमसंग ऐसा नाम है, तो थोड़ा आप कोशिश करके नाम बदल लो। जैसा प्रभु जी बोले हरे कृष्णा, विशाल तिवारी प्रभु जी बोले राधे राधे, तो मैं भी उनको राधे राधे बोल सकता हूँ, नाम पहचान सकता हूँ, ठीक है। बस इतना सा तो एक रिक्वेस्ट है, आपका नाम जो भी है रीनेम कर लो। देन हरे कृष्णा सभी को फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको। अब हम तो ज्वाइन हो गए भगवत गीता की क्लास में, तो ये भगवत गीता क्या है, कोई बता सकते क्या? अगर भगवत गीता के बारे में कुछ तो मालूम होगा ना आपको, आप क्या जानने के लिए ज्वाइन हुए, तो हमको भी थोड़ा ये मालूम होता भाई आपको क्या मालूम। ये सौरभ कुमार प्रभु, सौरभ कुमार प्रभु, आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा, पता नहीं आप है। यस, भगवत गीता क्या है प्रभु? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते प्रभु। प्रभु टाइम उतना नहीं है, आपको विकल्प दिया गया अनम्यूट करने का। सौरभ कुमार प्रभु, ठीक है, कोई बात नहीं। विशाल तिवारी प्रभु, अनम्यूट कीजिए। भगवत गीता क्या है, सिंपल से मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। जी, हाँ, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु जल्दी। प्रभु जी, जहां तक मुझे पता है वो ये पता है कि भगवत गीता एक मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुख से निकला हुआ एक उपनिषद है, या मतलब यस, बस बस भगवान। प्रभु, और तिवारी प्रभु दूसरों को भी मौका देंगे। अजय प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। भगवत गीता आप क्या है प्रभु? मेरे जस्ट इंट्रोडक्शन, सब लोग, मैं भी कुछ पूछूंगा, फिर आप भी मेरे से कुछ पूछ सकते हैं प्रश्न, पूछिए, बोलिए प्रभु। अजय प्रभु, हरे कृष्णा, अजय प्रभु, आपने अनम्यूट कर लिया। यस, बोलिए प्रभु, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, यस। भगवत गीता मेरे लिए एक भगवान श्री कृष्ण ने जो बताई वाणी, वो अच्छा, वाणी जीवन में चलने का एक रास्ता दिखाता। हरी बोल, ये आपका टेक अवे है, ये आपका। ओके, लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी देवी माता जी, बोलिए माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, बोलिए आप। भगवत गीता है क्या? हम तो ज्वाइन हो गए भगवत गीता के कक्षा में, राधे लेकिन भगवत राधे गीता के प्रभु जी। राधे 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 माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, भगवत गीता भगवान का गीत है, भगवान के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है, जिस पर चल के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सही तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका टेक अवे है, हरि बोल। सन्नी राय प्रभु जी, आपका क्या टेक अवे है प्रभु जी? छोटा सा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता एक तरह से वो महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है, और जो स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा रचित। यस, हरि बोल, हरि बोल। तो जब आप लोग पहले से ही मालूम है भगवत गीता के बारे में, ठीक है, हरि बोल। तो अब इसका उद्देश्य, जैसे कि आप ये भी बताते रहे प्रभु जी, इसमें सब समस्याओं का व्हाट वो भी है, प्रश्न, सब प्रश्न, कुछ भी प्रश्न है, हम भगवत गीता में अगर देखें, देन हमारा उत्तर, हमारे को आंसर मिल जाएगा समस्याओं का। हम लोगों को इजी से सुलझा सकते हैं ये प्रॉब्लम्स को। आशीष, आशीष पृष्टि प्रभु, आपने भी हैंड रेस किया प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु? भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? आपको कुछ जो कुछ भी मालूम है वो, फिर हम लोग डेप्थ में देखेंगे कि भाई भगवान हमको क्या बताना चाह रहे धीरे धीरे से अध्यायों में, ठीक है। बोलिए प्रभु, आशीष प्रभु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, हम भगवत गीता से श्री कृष्ण के मुख ने श्रुत वाणी है, वो एक उसमें हर समस्या का हल है। अच्छा, अच्छी बात है, चलो ठीक है। संदीप लोहरा प्रभु, अब ये तो भगवत गीता कई द्वापर युग में बोला गया, हम तो कल युग में, वो भी युवा पीढ़ी है, यूथ लोग है, हमको क्या इससे कुछ मिलता क्या प्रभु, सच में या नहीं मिलता? सिंपल सा प्रश्न। यस, आपने भी हैंड रेस किया, संदीप लोहरा प्रभु, इन शॉर्ट में बोलिए, जो भी है आपके मन में जो आ रहा बोलिए प्रभु। राधे राधे प्रभु। राधे राधे।
एक्चुअली घर पे भगवत गीता है, जब मैं पढ़ा भगवत गीता को वहां पे बस मेरे को एक चीज समझ आया, जब अर्जुन जो कि थे वो जब विचलित हो चुके थे अपने ही परिवार को देख के, तो उस टाइम एक तरह से मोटिवेशन दिया कृष्णा जी ने और उनको आगे बढ़ने में मदद की। तो वही वार्तालाप श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप है वो वही है। भगवत गीता है। यस, डन परफेक्टली एवरीवन। सब जितने भी लोग कितना परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, यही करेक्ट है एक्चुअली देखा गया तो। अब हम थोड़ा देखेंगे भगवत गीता में हमको भगवत गीता क्यों बोला गया। कृष्ण भगवान, एक्चुअली कृष्ण भगवान तो जन्म लिए, भगवत गीता नहीं बोल के भी उनका जो भी काम है करके चले जा सकते थे, लेकिन भगवत गीता एक्चुअली बोला क्यों गया, वो अगर हम धीरे धीरे से जानने की कोशिश करेंगे। और हर एक अध्याय में पूरा जितने अब 18 अध्याय है अपने को भगवत गीता के, इसीलिए ये कोर्स 18 दिन का लिया गया। 18 दिन में आपको एक एक अध्याय, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक रहते, लेकिन मैं मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम देखेंगे भगवत गीता का उद्देश्य क्या है प्रभु जी, हमको ये भी जानना है। तो जनरली हम लोग को ये भी डाउट रहता, ये कोशिश करना आखिर भगवत गीता समझना क्यों। हाँ, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे उपनिषद है, तो भगवत गीता ही क्यों प्रभु जी। कभी कभी मन में ऐसे विचार आते, जैसा अभी प्रभु जी बोले हमारे पास में तो भगवत गीता है प्रभु जी, मैं तो पढ़ लिया, बहुत ग्रेट है, बट पढ़ना भी। कई लोग ऐसे रहते हैं कि भाई भगवत गीता तो घर पे रहती है, वो बोलते ना भगवत गीता वैसे ही पढ़ी है, जैसा लाए वैसे ही पढ़ी है, कभी खोल के उसको देखे नहीं, वैसा ही पड़े हुए रहती शेल्फ में। क्या बोलते हो, पूजा के रूम की पूजा के स्थान में रख दिए प्रभु, हम पढ़ रहे तो नहीं लेकिन भगवत गीता घर में है। तो वैसा चंद लोगों के पास में है। तो आज हम ये देखेंगे भगवत गीता हम लोगों को क्यों समझना चाहिए, वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके लिए एक्चुअली देखा गया तो क्या है, ये मानव जाति के लिए, मानव जाति को अज्ञान से मुक्ति दिलाने के लिए। यस, भगवत गीता द्वापर युग में क्यों बोला गया कि भैया आने आने को कलयुग में ऐसे ऐसे नास्तिक लोग रहेंगे, नहीं 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 हम तो नहीं मानते, हम तो ये नहीं मानते, भगवान भी नहीं मानते, हम कुछ भी नहीं मानते, सिर्फ जो हम कर रहे वो सही, यही ऐसा ही जो हम गए, जो हमारा रास्ता है वही करेक्ट है, बात जो भी आप बता रहे हैं गलत है, नास्तिकवादी है। तो ऐसे लोगों आएंगे कलयुग में, तो कलयुग में ऐसे ही हमारे जैसे बद्ध जीव जिनको नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान स्वयं, जैसा माता जी बताए, ये भगवान, वो प्रभु जी भी बताए, ये भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ, कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ है, कृष्ण भगवान का गीत है। यस, तो ये हम लोगों को अज्ञान से मुक्ति दिलाने वाला है, पहला कारण है। एंड पूरे मानव जाति को, क्यों, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता हमको, इसको वेस्ट कर ले रहे हम लोग। तो भगवान बार बार भगवत गीता के माध्यम से हमको ये बता रहे। जनरली हमको स्कूल में, हम लोगों को क्या रहता है, स्कूल में हम कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, क्या रहता है कॉलेज में स्कूल में, सोशल पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, दिस पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया। नहीं प्रभु जी, अब तो अब कॉलेज में आ गए और ज्यादा पढ़ लिए। यस, पढ़ लिए, जितने सब भौतिक कॉलेज, भौतिक दुनिया का नॉलेज है, भौतिक ये मटेरियल थिंग्स का जो भी नॉलेज है, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे, जस्ट डालते जा रहे। लेकिन परेशानियों से कैसा लड़ना, कभी हमारे लाइफ में विपरीत समस्या आ गए, कई देखना, कई पैसे वाले, कई इतना टॉप लेवल में पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा सा जॉब में अगर प्रॉब्लम आ गया, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो लोग फेस नहीं कर सकते। फाइनली क्या करते वो लोग, डिप्रेशन स्ट्रेस में चले जाते। एंड फाइनली वो लोग क्या हो जाते, कई लोग तो एक्सट्रीम लेवल में चले जाते, मेरा लव टूट गया, मैं व्हाट फर्स्ट टाइम जिससे भी मैं करा था आई लव यू के चक्कर में मेरा दिल टूट गया, टाटा सुसाइड। तो क्या ये मेरा लाइफ है क्या। भगवान भगवत गीता के माध्यम से आज से द्वापर युग 5000 साल पहले हमको दिए कि भैया ये आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको रास्ता क्या है मैं बता रहा हूं, बस आपका काम क्या है, एक बार भगवत गीता जो मैं बताया हूं यथारूप वैसा समझो, ठीक है ना। इतना सा तो काम है, लेकिन हम लोग क्या है, कंफ्यूजन में है। अब हम लोग देखेंगे तो ये पहला तो रीजन है हमारे जो बद्ध जीवों के लिए, जो मानव समाज है, इनको अज्ञान में है, तो इन लोगों को ज्ञान दिए भगवान भगवत गीता के माध्यम से, ठीक है ना। अब और एक इसमें भगवत गीता में हमको ये भी समझाया गया कि प्रत्येक आत्मा और ईश्वर के बीच प्रेम के शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करना।
क्या हम लोग शरीर है क्या? नहीं, हम लोग मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे? हम आए कहाँ से? ये चंद चंद चीज, हमारा और भगवान का क्या संबंध है? हमारे माता पिता तो पिता माता है, पेरेंट्स है, फिर उनके भी माता जी पिताजी तो है, दादाजी है, दादी है, नानी नाना है इधर ननिहाल के, तो लेकिन हमारा भगवान से वास्तविक संबंध क्या है? वो भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बताए, स्वयं कृष्ण भगवान बताए जीव का और परमेश्वर का क्या संबंध है। हम ये जो अगले 18 दिन के क्लास में भगवत गीता के श्लोकों में भगवान स्वयं बता रहे कि भैया तुम मेरे से कैसा, क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है ना, वास्तविक रिश्ता। अब और देखेंगे। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है? जनरली हम लोग अपने आप को मानव है, यस, हम लोग को व्हाट ब्रेन है, यस, हम लोगों को दिमाग है, हम लोग हमारे भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने के लिए पहले हम लोग चक्की पीसते थे, नहीं अब तो ग्राइंडर आ गया, पहले हम साइकिल पे जाते थे, नहीं 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 अब तो हमारे कने एक से एक बढ़िया से कर रहे हैं, हम लोग इतना मॉडर्न हो गए, इतना डेवलप हो गए, लेकिन फिर भी हर कोई सुख नहीं है, सुख के लिए तड़प रहा है, सुख के लिए खुशी के लिए आगे आगे जा रहा है, खुशी आगे आगे, ये पीछे पीछे, यानी अल्टीमेटली उसको कुछ भी प्राप्त हो, उसको वो खुशी नहीं मिल रही है। तो यानी ये जो मानो कितना भी अपने आप को डेवलपमेंट हो गया हमारा, तो ये देश इतना डेवलप हो गया, कितना डेवलप हो गया, मालूम हम सिर्फ ये एक देश और एक देश से युद्ध कर रहा है। क्यों युद्ध कर रहा है पता नहीं है, शांति नहीं है, पैसा आ गया तो भी शांति नहीं है, शक्ति आ गई तो भी शांति नहीं है, फिर भी समवेयर कहीं तो हमारे में व्हाट मन में एक तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है? और रियली हम डेवलपमेंट, हाँ ये जो भौतिक दुनिया में है ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्डिंग बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, दिस इज व्हाट डेवलपमेंट है क्या? नहीं, तो हमारा आध्यात्मिक जगत में डेवलप होना जरूरी है क्या? क्या ये पशु कर सकते क्या? नहीं, क्या हम ही कर सकते? वो भी हम लोग देखेंगे आगे जाके कक्षा में। हमारे में जब ये भगवान ये मानव जन्म दिए तो हम लोग इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है फाइनली। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे जाके कि भैया हम लोग इंसान का जन्म मिला, इसको ऐसे ही व्यर्थ गमा देंगे क्या? हाँ, सिर्फ पैसा कमा के, सिर्फ ये करके वो करके, प्रभु जी मेरा जॉब चले गया, प्रभु जी मेरा बिजनेस चले गया, मेरा लाइफ वेस्ट है, हमेशा हम लोग नेगेटिव थॉट्स आते रहते। तो सिर्फ भगवत गीता में हमको, जैसा प्रभु जी अभी बताए, क्या बताए अर्जुन को, क्या बताया गया मालूम? प्रभु जी भगवत गीता बताए एंड अर्जुन को सही रास्ता मिला, अर्जुन युद्ध करने लगे। तो वैसा हमको भी हमारे परेशानियों से कैसा युद्ध करना है, वो भगवान कृष्ण भगवान हमको बताए। एक्चुअली अर्जुन को नहीं बताए, हमको बता रहे इनडायरेक्टली कि भैया आगे जाके अर्जुन तो ज्ञानी है, लेकिन उनके साथ हमारा भी उद्धार करने के लिए भगवान हमको बताए कि भाई हमारा ये जीवन मानव जीवन है, हम सोच सकते, विचार कर सकते क्या सही है क्या गलत है, देन वी कैन अंडरस्टैंड, हाँ ये सही रास्ता है मेरे लिए, तो हम वो रास्ते पे चल सकते। ठीक है, ये किधर भी हमारे स्कूल के बुक्स में, कॉलेज के बुक्स में तो है नहीं इंफॉर्मेशन, सिर्फ भगवत गीता में परेशानियों से हम लड़ सकते। क्यों? हम मानव है, हम समझ सकते हैं। एंड फाइनली ये पूरा विश्व में परेशानियां, तो इतने परेशानियां सबको है, परेशानियां पूरे विश्व में कैसा है प्रभु जी? यस है, जैसे कि आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट क्या है प्रभु जी? अपने शरीर से आप जितना भी, नहीं प्रभु जी मेरे को कष्ट नहीं चाहिए, मैं तो सुख ही मांग रहा हूँ भगवान से, फिर भी आपको कष्ट आएंगे। क्यों? शरीर है, शरीर में व्हाट फीवर, ज्वर आएगा, खांसी आएगा, सर्दी आएगा, किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कोरोना, किसी का और एक रोना, यानी अल्टीमेटली व्हाट शरीर से आपको कुछ ना कुछ कष्ट तो होएगा ही होएगा। और कभी कभी व्हाट दिल टूट गया, मेरा मन सही नहीं है, मेरा मन यहाँ पे, दिल को मेरे अपने ही मेरे को तकलीफ दे रहे हैं प्रभु जी, मैं क्या करूं प्रभु जी? तो ये आध्यात्मिक तकलीफ तो आने वाली है, तो इसको हम करना क्या है? ये कष्टों से न, ये रियली ये कष्टों में ही हमको बंधना है क्या? और कई कुछ और तरीके के भी कष्ट है क्या? यस, आदि भौतिक यानी जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, और ये पहले हम कोई एक देश और एक देश पे बिना वजह के आक्रमण कर दिया, यानी ये क्या हो गया?
दूसरे जीवों के कारण, कभी कभी सांप काट गया, कभी कभी कुत्ता, कभी कभी देश, हमको तो नहीं मालूम, हम तो कुछ का वट करे कुछ भी नहीं, लेकिन वो आके हमको काट गया। वो हमको दूसरे प्राणियों से अगर हमको कुछ तकलीफ हो रहा है, वो कष्टों को क्या बताया गया? आदि भौतिक। ये भी आने ही है हमको, आध्यात्मिक कष्ट भी आएंगे, आदि भौतिक भी कष्ट आएंगे, एंड फाइनली एक बड़ा कष्ट है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते उसको, आदि दैविक। आदि दैविक कष्ट क्या है प्रभु जी? यानी प्रकृति, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अरे इतना अच्छा घर बनाया प्रभु जी, मैं मेरा जीवन भर इतना कमाया, एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, फाइनली अर्थक्वेक आ गया, पूरा घर टूट गया। हाँ, तो तूफान आ गया, प्रभु जी मेरा सब कुछ लूट गया। दिस इज व्हाट। तो ये एक क्लेश ऐसे हैं, ये कष्ट ऐसे हैं पूरे विश्व में। कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर जैसे ही पढ़ेंगे, सिर्फ यही कष्ट दिखेंगे हमको। कोई किसी को मार रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कहाँ पे तूफान आया, कहाँ पे भूकंप आ गया प्रभु जी। दिस इज व्हाट। हम लोग को न्यूज में क्या मिल रहा है? कुछ भी न्यू नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही रिपीटिशन। क्या मिल रहा है? सिर्फ यहाँ कष्ट है, वहां कष्ट है, वहां कष्ट है। तो हमको भगवत गीता में क्या ये कष्टों में ही हमको बंधना है? एक एक घंटा हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, क्या ये रियल लाइफ है? भगवान हमको भगवत गीता में क्या बता रहे, वो हम लोग धीरे धीरे से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोग बता दिए, जैसा हम लोग अगर टीवी खरीदे, यानी तो अगर टीवी खरीदो या गाड़ी खरीदो, या तो इवन छोटा सा, प्रभु जी हमारे घर में हमने ग्राइंडर खरीदा है, यस ग्राइंडर भी खरीद लो, चाहे कुछ भी खरीदो, हर कोई कंपनी वाले क्या देते हैं आपको? एक मैनुअल देते हैं। मैनुअल यानी इसको चलाना कैसा, ये रिमोट को ऑपरेट करना कैसा। अगर आप गाड़ी बाइक भी खरीदे तो वो भी एक छोटी बुक देगा कि इतने गियर पे इतना करना है, इतना ये टाइम पे आपको ऑयल बदलना है, ये काम इसमें करना है, ये ऐसा गाड़ी चलाना है, इसको बोलते हैं मैनुअल। तो वैसा हमारे जीवन का भी एक मैनुअल है। जैसा प्रभु जी बताए, माता जी बताए, सब समस्याओं का समाधान है। यस, भगवत गीता में क्या है? सब समस्याओं का समाधान है, सभी प्रश्न। यस, कुछ भी अगर हमको प्रॉब्लम में आ गए, जैसा अर्जुन भी प्रॉब्लम में आ गए थे, तो वो उनका प्रॉब्लम का उत्तर मिल गया भगवान के मुखारविंद से। भगवान का गीत ही भगवत गीता है। सही बोले माता जी। तो सभी समस्याओं का उत्तर है भगवत गीता में। और क्या है प्रभु जी भगवत गीता में हम लोगों को? यस, आध्यात्मिक शब्दकोश है, स्पिरिचुअल नॉलेज। यानी ये आध्यात्मिक जगत के बारे में कहाँ पे भी हमको नॉलेज नहीं दिया गया। भौतिक दुनिया वाले तो ये बोलते भगवान नहीं है, नहीं, ये सृष्टि ऐसा ही चल रहा है, सिर्फ हम अगर खुश है तो भगवान भी खुश है। मन गढ़ंत कहानियां समझा रहे हैं। तो भगवत गीता में स्वयं ऐसे ऐसे चंद हमको ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे फैक्ट्स को हमको बताया गया कि अच्छा प्रभु ऐसा है क्या? भगवान का जगत वैकुंठ ऐसा रहता क्या? भगवान के जगत में जाने से हमको ये मिलता क्या? स्वयं भगवान बोल रहे, ठीक है ना। वैकुंठ का उनका धाम कैसा रहता, वो ही बोल रहे हैं, हम लोग वो देखेंगे। और क्या है? प्रेरणा का पुस्तक। जब कभी भी हम लोग डिप्रेशन में आ गए, डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो बोलेंगे ये टैबलेट खा लो, स्ट्रेस मत लो, ये करो, ये करो, ये करो। टैबलेट्स की जिंदगी हो गई। इसलिए देखना सबसे ज्यादा मेडिसिन किसके ज्यादा बिक रहे हैं, आप गूगल में भी सर्च करो, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन के ऐसे टाइप के मेडिसिन ज्यादा बिजनेस चल रहा है उन लोगों का। क्यों? युवा पीढ़ी है, या नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, हम लोग अंदर ही अंदर घुट जा रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है हमको। क्यों? वो भी हम भगवत गीता के माध्यम से हमको उसका उत्तर मिलेगा। जब तक हमको वो वैल्यू नहीं रहता, भगवत गीता की तो क्लास ज्वाइन कर लिए, लिंक आया था प्रभु जी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हमने ज्वाइन किया, लेकिन भगवत गीता क्यों जब तक हमारे को नहीं मालूम, तब तक हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। सुबह में 6 बजे उठना है, क्लास अटेंड करना है, क्यों? नहीं मालूम हमारे को। इसीलिए ये कारण, ये 0 डे इंट्रोडक्शन इसलिए रखा गया कि भगवत गीता का वैल्यू क्या है समझना हम। देन हम लोग ऑटोमेटिक हमारी नींद होशियार हो जाएंगी। प्रभु जी भले ही हम वॉकिंग करेंगे, भले ही हम गाड़ी चलाएंगे सुबह के टाइम पे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी क्लास सुनेंगे, ब्लूटूथ लगा के भी सुनेंगे, लेकिन आप सुनेंगे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। क्यों? जब तक हमको इम्पोर्टेंस नहीं मालूम। अब हम लोग कॉलेज कर रहे, क्यों कर रहे?
आपके गोल कुछ भी नहीं है, आपके लाइफ में गोल नहीं है, आप आगे जाके बनना क्या है नहीं मालूम, अगर वैसा आईएएस ऑफिसर बनना है, नहीं तो नहीं प्रभु जी मेरे को आईआईटी में बनना है, व्हाट एक बड़ा सा इंजीनियर बनना है मेरे को यहाँ पे, जब तक आपको गोल क्लियर नहीं है आप उसको पा नहीं सकते। तो वैसा भगवत गीता का आज इंट्रोडक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में जब तक आपको ये नहीं मालूम उसकी वैल्यू क्या है, आपके घर में तो भगवत गीता है लेकिन उसका वैल्यू नहीं मालूम हमारे को क्या है, तो भगवान तो कृष्ण भगवान तो बोल दिए लेकिन उसको हमारे को वैल्यू नहीं मालूम। क्यों? हमारे को कोई मंदिर में नहीं बताया गया भगवत गीता के बारे में, यस नहीं बताया गया। कोई ब्राह्मण वट है, कोई लोग हमको सिर्फ मंदिर में जाते थे, वो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, आरती उतारे चलो जाओ तुम्हारा हो गया। लेकिन वास्तविकता में इस्कॉन मंगलुरु के माध्यम में जो आप लोग वट जुड़ गए हैं, हम लोग पूरी तरह से भगवत गीता में हर अध्याय, इवन भगवत गीता अगर आपके पास में फिजिकल कॉपी नहीं है तो मैं ऑनलाइन में भेज दूंगा, एंड हर अध्याय डेली भेज दूंगा और श्लोका भी भेजूंगा मैं आपको, हमारे मंदिर के तरफ से हम लोग आपको भेजेंगे। एंड फाइनली आप ऐसा नहीं समझना प्रभु जी मेरे पास में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके पास में सब दिया जाएगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे, ये सब लोग दर्शन कर लो हमारे वट टेम्पल, सब लोग भगवान का राधा गोविंद टेम्पल बोलना, हमारे भगवान के दर्शन कर लो। अब आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मंगलुरु कर्नाटका, जो आप लोग अध्याय सीख रहे हैं, कौन सी मंदिर प्रभु जी हमको आपके मूर्ति के भगवान के दर्शन करा दीजिए, तो ये राधा गोविंद मंदिर के मूर्ति के दर्शन है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारा मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में मैंगलोर में एक छोटा सा कोकोनट गार्डन, अभी तो मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर वहां पे है। ये मेरे शिक्षा गुरु है हिज ग्रेस नामनिशिता दास प्रभु जी, वे स्वयं IIT बीटेक कर लिए IIT कानपुर से, एंड उनके निर्देश में हम लोग ये सब क्लासेस ले रहे हैं। हरे कृष्णा। अब और आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रभु जी अब तो हम लोग ये भगवत गीता तो कई है मार्केट में, तो फिर ये ऐसा बताया गया कि भैया ये हमारे पास में ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता है, तो आप कौन सा भगवत गीता आपको हमको पढ़ाएंगे, थोड़ा हमको आप बताइए प्रभु जी। यस, मैं डेली हम लोग कौन सा भगवत गीता लेंगे? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, जिसको हम बोलते हैं यथारूप, उसको जो कोई भी चेंज नहीं करे। तो ये कौन लिखे? तो ये हमारे आचार्य। भगवत गीता तो कृष्ण भगवान बोल दिए, लेकिन हर कोई क्या कर रहे, उस पर टिप्पणी दे रहे। बताया गया एक वहां पे, उसमें बोल रहे हैं एक, लेकिन वैसा नहीं है। ये जो भगवत गीता है कृष्ण भगवान का परंपरा से आ रहा है, गुरु शिष्य की परंपरा से हमारे आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता सभी को हम लोगों को दिया है। एक्चुअली ये क्या है, इस्कॉन क्या है प्रभु जी आप लोग का? जनरली हम लोग इस्कॉन से, ये इस्कॉन तो जुड़ गए, इस्कॉन क्या है? तो पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे हमारे फाउंडर आचार्य का नाम क्या है। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये इस्कॉन के संस्थापक है। इस्कॉन यानी कृष्ण भावना अमृत संगठन, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, इनकी स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, लाइफ में डिप्रेस हो गए ना, थोड़ी देर के लिए यंग एज में डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं। श्रील प्रभुपाद क्या करे, एट द एज ऑफ 65 वे स्वयं अमेरिका गए, जाके बोले कि भैया कृष्ण भगवान ने हमको ये वरदान दिया है, मानवों को ये आप लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, एंजॉय करते हुए लगे हुए हैं, नहीं आप लोग ये गलत कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की वाणी सुनो। तो वैसा वहां पे जब ये भगवत गीता सबको बोला गया, वहां पे जितना भी पूरे विश्व भर में वट परिवर्तन लाए कौन? श्रील प्रभुपाद जी। वही और क्या करे, वो 108 मंदिर मात्र है 1965 में, जब 65-66 में इस्कॉन की स्थापना हुई, हर एक विश्व में जाते गए, भ्रमण करते गए, ये इतना मिशन स्प्रेड हो गया कि हर कोई वहां तो एक्चुअली दूसरे वट रिलीजियन के लोग है, क्रिश्चियंस लोग थे और कोई और उसके थे, लेकिन सब लोग को मालूम हो गया कि भैया हमको करना क्या है, वास्तविकता क्या है। हम अज्ञान में थे, लेकिन जब गुरु जाके वो समझाए कि ये आप दिस इज व्हाट, ये आपका रियल थे, व्हाट रियल नॉलेज है, आप क्या है, आप भगवान के अंश है, आप क्या है, आप क्यों यहाँ पे जन्म लिए। ये जब भगवान
स्वयं श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से वहां पे सबको उनका नॉलेज दिए, सब में परिवर्तन आ गया। तो ये जो भगवत गीता आप लोग 18 डेज कल से लगातार सुनेंगे, क्या है ये? हाँ, डेफिनेटली ये यही भगवत गीता सबसे लाखों के जीवन को वट परिवर्तन कर दिया। सो भगवत गीता ही हम लोग सुन रहे हैं। क्यों प्रभु जी? दूसरे भगवत गीता में क्या रहता? दूसरे भगवत गीता में वट संस्कृत का रहता, उसके बाद में जैसे उसका छोटा सा ट्रांसलेशन रहता बस। लेकिन यहाँ पे परपोर्ट यानी भावार्थ, श्रील प्रभुपाद जी इतने वट भावार्थ और कनेक्शन कितना डेप्थ में लिखा रहता, और एग्जाम्पल्स भी कैसा कोट करते, जो प्रैक्टिकल आज 5000 साल पहले के एग्जाम्पल नहीं, आज के एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमको इतना आसान कर दिए भगवत गीता का समझना। अच्छा, इतना सा तो था, हम लोग कंफ्यूजन में थे, हमको कुछ और गलत बताया जा रहा था, वास्तविकता ये है। तो कोशिश करो, भगवत गीता आपके पास में है तो बहुत अच्छा है। यथारूप इस्कॉन का मात्र 150-200 के अंदर ही रहता, ऐसा कोई हजारों का नहीं रहता। अब देखेंगे श्री प्रभुपाद जी का बचपन से जीवन कैसा था, आध्यात्मिक में थे। हमेशा बचपन से ही उनके पिताजी के मार्गदर्शन में पूजा पाठ में थे वो लोग। माने ऐसा नहीं है आजकल क्या करते हैं, हमारे को बचपन में डरा देते हैं, हाँ देखो मैं तुमको पकड़ा देती हूँ, किसको? साधु को, बाबा को। तो हम लोग मेंटली बचपन से साधु बोले तो डरते रहते हैं, नको भाई वहां जाएंगे, अगर क्या सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा हमको डराते। ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली साधु संतों के पास में जब तक अगर हम लोग नहीं गए तो हमको ज्ञान नहीं मिलता, हम अज्ञान में रहते। लेकिन फिर भी हमको ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बचपन से ही जगन्नाथ जी की यात्रा करते थे, एंड फाइनली उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा हुए बाद में उनके गुरु का एक ही आदेश था उनको, क्या? पाश्चात्य देश में जाओ, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप जाओ वहां पे प्रचार करो कृष्ण भगवान के बारे में। तो वे स्वयं चले गए। कैसा चले गए? जब चले गए वो 1965 में जलदूत एक कार्गो के ट्रांसपोर्ट का एक ट्रांसपोर्ट की एक नाव में, छोटा सा समझा, उसमें चले गए, और 2 बार उनको हार्ट अटैक आया। फिर भी वो क्या करे, अल्टीमेटली कृष्ण भगवान का नॉलेज सबको देना है, मैं जाऊंगा कैसा भी करे। मात्र 40 रुपये उनके साथ में था, लेकिन पैसे नहीं उनके साथ में। उनके मन में कौन थे? उनके साथ कृष्ण भगवान थे। इसीलिए वो वहां जाके आज कई लाखों के लोग, कई इतने दूर दूर, अभी भी यानी सिर्फ 12 साल में तो 108 मंदिर बना दिए, लेकिन आज भी कई लोग भगवत गीता जस्ट पढ़ने से सबसे पढ़ने से, बैठे बैठे हम तो पढ़ लिए प्रभु जी, पढ़ने से परिवर्तन आ जा रहा लोगों के लाइफ में। दैट इज व्हाट भगवत गीता, ठीक है ना? इसलिए सबसे ज्यादा भगवत गीता इस्कॉन का ही पूरे विश्व भर में बिक गया है, सबके घर में पहुंचा है, एंड परिवर्तन भी लाया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सनातन धर्म को हम लोग जो लेके चल रहे हैं, कौन लेके चल रहे हैं? पूरे विश्व में सबको बता रहे हैं, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, हर कंट्री में, ना कि यही भारत देश में, हर कंट्री में, हर देश में, देश विदेश में सबको बता रहे हैं कि भैया कृष्ण भगवान क्या क्या है, समझो आप क्या कर रहे हैं, आपको करना क्या है, समझो। दिस इज व्हाट नॉलेज बीइंग शेयर्ड। अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जनरली लाइफ में क्या करते हैं, 50 साल आ गए, बूढ़े हो गए, मेरे मैं कुछ भी नहीं कर सका। नहीं, 66 एज में, 65 एज में श्रील प्रभुपाद ऐसा काम करके बताए, इतने पुस्तक लिखे, हमारा जीवन भर भी अगर हम लोगों को पढ़ के समझने की कोशिश करें तो भी हमारा जीवन बस नहीं होता। हाँ, उतना नॉलेज दे दिए पिछले प्रभुपाद जी। और जब मंदिर बनाया गया, ये देखना, इतने बड़ी मंदिर इस्कॉन के बने हुए हैं, ये वेस्ट वर्जीनिया के मंदिर है। प्रभु जी प्लीज अनम्यूट मत करिए, कोई भी प्लीज थोड़ी देर के लिए। एंड वेस्ट वर्जीनिया का ये मंदिर है, और देखना पैलेस ऑफ गोल्ड, सोने का ऐसा बताया गया। एंड यूनाइटेड किंगडम यूके का मंदिर है ये। एंड यूक्रेन, जहाँ पे अभी रशिया और चल रहा है ना, यूक्रेन का युद्ध, वहां पे भी बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर है। तो ये वहां पे भी फेस्टिवल्स होते हैं इस्कॉन के। बीच में एक छोटा सा व्हाट्सएप का भी वीडियो आ रहा था, यूक्रेन का एक व्हाट सोल्जर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है। वो कितना अच्छा व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुआ, पता नहीं आप लोगों को आया नहीं आया। डरबन साउथ अफ्रीका में इतना बढ़िया सा इस्कॉन का मंदिर है। एंड ये जो अभी बन रहा है वेस्ट बंगाल में है, मायापुर का भी और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और 1 साल 2 साल में बढ़िया सा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वो यहाँ पे बन रहा है। अभी
अपने ही भारत देश में, इस्कॉन का, ठीक है ना। तो ये संस्थापना कब हुई? 1965 में हुआ। आज इतना स्प्रेड हो गया, पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में स्प्रेड हो गया। अब ये तो अभी हम हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। छोटा सा गीता का महत्यम ये देखेंगे। प्रभु जी हमको गीता तो पढ़ रहे, हमको उसका वैल्यू महत्यम श्लोकों में क्या बताया गया, शास्त्रों में स्वयं क्या बताया गया, शंकराचार्य जी ने भी बताया, वो देखेंगे। थोड़ा सुन लो। अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीता अम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नहीं, ये वेरी एक्सलेंट। यहाँ अभी जिनका आवाज सुने हैं वो हमारे टेम्पल के वरिष्ठ सीनियर एकदम शोभा मैया जी का बिल्कुल आवाज है। वो कन्नड़ में एडल्ट्स का क्लास लेते हैं। वेरी एक्सलेंट। अभी हम देखेंगे अब आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत गीता की महिमा वो क्या बताए। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतात पुमान, यानी भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है, वे बता रहे हैं। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसका उपदेशों का पालन करता है और वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। यानी भगवत गीता ऐसा ही नहीं है, अगर हम भगवान के विष्णु के धाम में जाना है तो क्या बता रहे, हमको भगवान को जो पढ़ता है, इसे ये जो गीता को पढ़ता है और उपदेशों का पालन करता है, डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। और यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा उसे सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम कुछ पाप कर लिए प्रभु जी, क्या बताए, नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्मा कृतानि च, यानी अगर हमारे जन्मों से पाप आ रहे हैं प्रभु जी, वो पाप अगर हमको कैसा करना, क्या हम लोग भी जा सकते क्या? ये जन्म में भी कई पाप कर लिए, क्या हम लोग भगवत धाम जा सकते क्या? यस, भगवत गीता अगर जस्ट भगवत गीता पढ़ लिए, गंभीरता निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो डेफिनेटली उसके पाप जीरो बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये बताया गया इसका महत्व, दूसरा महत्व है। और तीसरा महत्व क्या है प्रभु जी? अब चूंकि भगवत गीता भगवान से मुख से निकली है, अतएव ये किसी अन्य वैदिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती।
प्रभु जी इतने सारे हम लोग तो हिंदू, यस हिंदू सनातन धर्म है वैसा भी, लेकिन हमको कोई एक नाम दे दिए हिंदू, तो हम लोग सब हिंदू बन गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदू लेंगे। तो हमारे पास में वेद है, उपनिषद है, ये है वो है, बहुत सारे बुक्स है। तो क्या यहाँ पे बताया गया भैया, ये एक सिर्फ एक अन्य वैदिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। पूरा लाइफ में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, भटकने का आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में सब बताया गया है, ठीक है ना, ये बताया गया। और ये क्या है, सर्वो उपनिषद गवो दुग्वा, यानी यदि गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। कितने सारे उपनिषद है, ये वो सब उपनिषदों का भगवत गीता सार है, ठीक है ना, उसमें एवरीथिंग बताया गया। तो ये अभी सुना रहे कौन, कृष्ण भगवान। तो पहले श्रोता कौन थे, अर्जुन। तो वो क्या बोल रहे, ये भगवत गीता गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इसे गाय को दूर रहे हैं, गाय को दूर रहे हैं। लेकिन कौन पी रहा है, फर्स्ट श्रोता कौन है, ये गीता को सुन रहे थे फर्स्ट टाइम कौन, अर्जुन। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्ति भक्त भगवत गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं। हरि बोल। तो ये जो इतना अमृत तुल्य है ये बता रहे। अब आजकल तो बिजी लाइफ है प्रभु जी, हम इतने सारे पढ़ नहीं सकते, एक ही बुक पढ़ेंगे। ये तो यू भी बोल रहे, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, यानी एक ही मंत्र होना, एक ही पुस्तक होना, एक ही भगवान होना। हम लोग यहाँ वहां नहीं जाएंगे, वी आर वेरी बिजी प्रभु जी। देन तो आज के युग में लोगों के लिए एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता है। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर है, वो कौन है, वो देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एक मंत्र, एक प्रार्थना है, वो क्या है, एक ही कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये तो महत्व है सातवां। अब और आगे देखेंगे, गीता तो एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, इतना नॉलेज भरा हुआ है। भगवान तो 45 मिनट 45 मिनट में ये तो भगवत गीता बोल दिए। लेकिन इसके लिए जैसा हम लोग स्कूल में गए, कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए स्कूल में 10 साल लग गए, 10th पास हो गए हम लोग, फिर इंटर में 2 साल इंटरमीडिएट हो गया, फिर डिग्री इंजीनियरिंग 4 साल 5 साल, इतना समय लगा रहे हमारे भौतिक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने। अब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने को क्या हम लोग 18 डेज में पूरा कवर कर लेंगे? नहीं, थोड़ा भगवत गीता भी अध्ययन करने के लिए एक लगभग ऐसा है एक वर्ष लगेगा। क्या प्रभु जी 1 वर्ष? यस, 1 वर्ष लगेगा। लेकिन 18 दिनों में हम आपको दोनों में इम्पोर्टेंस क्या है, कृष्ण भगवान जो इम्पोर्टेंट श्लोक क्या है, हमारे लाइफ में कैसा उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम लोग बताएंगे। एंड अगर कोई आप में से नहीं प्रभु जी और हम लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं और इंटरेस्ट है, नहीं अभी तो ये लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा भक्ति शास्त्री जो कि सबसे टॉप लेवल है, वहां तक आप लोग जा सकते हैं। वो आप लोग धीरे धीरे से हम लोग जाएंगे। तो आज ये जो मेरी कक्षा रहेंगी, 1 घंटे की कक्षा रहेंगी, 6 बजे एग्जैक्ट मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। एंड हम ये 6 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसमें एक छोटा सा कीर्तन भी करेंगे, भजन कभी कभी मैं कर दिया करूंगा। अगर कोई माता जी प्रभु जी आप लोग भी इंटरेस्टेड है, प्रभु जी आज हम करना चाह रहे, तो मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी भजन कर सकते हैं। एंड 1 घंटे का क्लास रहता है, वो 1 घंटे के बाद में आपके जो भी प्रश्न है, पर्सनल डाउट्स है, तो आप मेरा फोन नंबर दूंगा, आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके साथ पूरा इस्कॉन खड़ा हुआ है, कुछ गलत डिप्रेशन में मत हो, हम लोग सब आपके साथ में हैं। एंड कुछ ओपनली है, क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन सिर्फ 18 दिन के लिए मेरी विनती है, आप लोग ग्रुप में से एग्जिट मत हो। एंड कोशिश करके ग्रुप में
6 o'clock, प्रभु जी हमको टाइम ना एडजस्ट नहीं हो रहा 6 बजे का। यस, हमारी कक्षा 3 बजे भी है, 7 बजे है, 9 बजे है। आप मेरे को मैसेज भेजो, यानी तो हमारे एडमिन को मैसेज भेजो, वो लोग आपको वो लिंक दे देंगे, आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 6 बजे प्रभु जी सुबह में नींद में उठना नहीं हो रहा हमारे को, हम नहीं अटेंड करते चेतन प्रभु जी का क्लास, ये ठीक है। चेतन प्रभु जी समझ में नहीं आए, ठीक है, 3 बजे एक माता जी या प्रभु जी लेंगे, 7 बजे भी लेंगे, 9 बजे भी लेंगे, आपको जो समझ में, जो समय में ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अध्याय के प्रमुख इंपॉर्टेंट श्लोका उसमें से लिया जाएगा। एंड आप लोगों को एक जगह पे हैंड रेस का ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। एंड आपको चैट तो मैं ओपन कर दिया, चैट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आए तो मैं भी देख नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरे देख के आपका उत्तर देने की, ठीक है ना। एंड ठीक है, लर्न डैश, ओके, वो भी है, मैं आपको बता दूंगा। अब एक छोटी सी विनती है आपको, हमारा एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट से आप लोग ज्वाइन हुए, वो वेबसाइट में आपको पूरी एवरीथिंग दिया गया है, पीपीटी कैसा आपको कुछ मटेरियल होना है, डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे। वेबसाइट भी आप है, वेबसाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ। अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये क्या हो गया, ओके, हमारा एक YouTube चैनल है, हाँ, एक तो वेबसाइट है, वेबसाइट के बारे में मैं बताया आपको। अगर बुक्स डाउनलोड करना है, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, एंड कुछ पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं प्रभु जी हम कुछ टेम्पल को डोनेशन देना है, तो वेबसाइट है, वेबसाइट में डोनेशन भी दे सकते हैं। और ये पूरा कोर्स जितना भी, अगर हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर भगवत गीता और जानना है, सब फ्री है, कोई फीस नहीं देना पड़ेगा आप लोग के लिए। और सर्टिफिकेट, आप अगर प्रश्नों का रेगुलर अटेंड करके प्रश्नों का उत्तर दे दिए, हम उल्टा आपको सर्टिफिकेट देंगे हमारे टेंपल से। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा यूट्यूब चैनल क्या है, वो आप सब लोग सब्सक्राइब करो, तो ये अपडेट्स आ जाते। और जैसा हमारी जो भी क्लासेस है, कक्षाएं, उसमें रिकॉर्ड हो जाते, लेकिन डेली सेम डे नहीं होते, थोड़ा कभी कभी लेट भी होते, कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्ड हो जाते। अब प्रभु जी रिकॉर्ड हो रहे ना, हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ऐसा मत करो। जब आप लोग ऑनलाइन रहते तो ऑनलाइन प्रश्न पूछ सकते, रिकॉर्डिंग तो कई लाखों के वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वैसा मत करो। और हमारा एक फेसबुक का भी एक पेज है, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मंगलूर को, उसको भी क्या करो आप, थोड़ा लाइक करो। हरे कृष्णा, और आगे बढ़ेंगे। जनरली हम लोग जनरली अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, तो क्विज का इसमें आपको 18 डेज, अगर प्रभु जी हम लोग क्विज अटेम्प्ट नहीं करते, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो भी आप लोग जो है एक ग्रुप रहता है, यानी 18 डेज के बाद में सर्टिफिकेट जिसको नहीं चाहिए, जो क्विज नहीं लिख सकते, वो लोग भी ग्रुप में रह सकते। वो लोग क्या कर सकते, जस्ट सुन सकते, श्रवण बस सुनते सकते, भागवतम सुन सकते, और कोई अच्छे शास्त्रों के ज्ञान दिया जाता, तो वो लोग ग्रुप में रह के सुन सकते। और जो लोग सीरियसली है, उन लोगों को ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमारा वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्विज, आपको क्विज अटेम्प्ट करना है डेली का डेली। मैं जो जैसे ही अध्याय पढ़ा दिया, आप डेली 10 प्रश्न रहते, 10 में से 5 या 6 आपको उन्हें करेक्ट उत्तर देना पड़ेगा, बस वो मार्क्स ला लो, बढ़िया सा सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आपका लैंग्वेज क्या है, आप तो चुना हिंदी, तो वैसा वहां पे हिंदी सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके आपका जो भी पहले रजिस्टर कर लेना, एनरोल कर लेना, ईमेल आपका पासवर्ड दे देना, दे दिए बाद में आप हिंदी को क्लिक करें तो आपको हिंदी में प्रश्न आएंगे, बढ़िया सा उत्तर दे दीजिए और आगे आगे बढ़ते जाइए। तो वैसा आप लोग क्या होता, अगर हमारे जो भी बुक्स अगर खरीदना है, किसी के पास में भगवत गीता नहीं है, हमारे टेंपल से आप लोग भगवत गीता खरीद सकते हैं। किसी के पास में जप माला भी नहीं है, टेंपल के साथ खरीद सकते हैं। वो बहुत 3-4 बुक्स को भी क्लब करके एट ए टाइम यहाँ पे बताया गया कि भाई 600 में ये पूरे बुक्स आ रहे हैं। वैसा अगर नहीं, हमको सिर्फ भगवत गीता ही चाहिए, आप वहाँ टेम्पल, वहाँ लिंक है हमारे टेम्पल का, इस्कॉन मंगलुरु वो टेम्पल का लिंक को क्लिक कर दीजिए, उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा, आपको क्या खरीदना है, आप क्या नहीं खरीदना है, ठीक है ना। और अगर हम लोग 18 डेज कंप्लीट कर दिए प्रभु जी, तो हमको क्या मिलेगा, ये हमारे टेम्पल के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट 18 डेज, अगर 18 अध्याय आप लोग सर्टिफिकेट पाना है तो डेली क्विज अटेम्प्ट करना। अगर क्विज नहीं अटेम्प्ट करे लेकिन क्लास अटेंड कर सकते, क्लास अटेंड करने के लिए क्विज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास डेली अटेंड करो, लेकिन क्विज अगर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट आएगा।
सर्टिफिकेट आएगा तो नेक्स्ट लेवल में जा सकते, बस इतना सा तो है। ठीक है, सब लोग मेरे साथ संकल्प कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, सब लोग कोशिश करके मेरे साथ, मैं जैसा पढ़ रहा हूँ मेरे साथ आप लोग सब अनम्यूट कीजिए और पढ़िए, और 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हम लोग डेली कक्षा के अंत में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। एंड कुछ प्रश्न है तो जनरली फ्रीक्वेंटली प्रश्न, इसके बाद में भी कुछ प्रश्न है हम लेंगे। सब लोग मैं जैसा बोल रहा हूँ वही बोलिए। मैं भगवत गीता की सभी मैं भगवत गीता 18 की दिनों सभी की 18 कक्षा दिनों में की भाग कक्षाओं लेने में भाग लेने जा रहा या रही हूँ। मैं यह संकल्प श्री राधा गोविंद और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से ले रहा हूँ। प्रभुपाद के आशीर्वाद से ले रही हूँ। 3 बार हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल। ये तो था, हम लोग अभी संकल्प ले लिए। प्रभु जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। और मैं यस यस, तो जनरली हम लोग से पूछा जाता है ये प्रश्न, क्या है प्रभु जी, मैंने आपके पाठ्यक्रम के लिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप में पंजीकरण किया है ना, और जहां मुझे अपने प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। प्रभु जी व्हाट्सएप ग्रुप तो आपने बंद करके रखे, फिर हम प्रश्न कैसा पूछना प्रभु जी? आपको अगर डाउट आया तो डेफिनेटली हम लोग तो जो भी एडमिन है या मैं भी आपको मैसेज डालता हूँ, डायरेक्टली आप मेरे को भी पर्सनली मैसेज पूछ सकते हैं। अगर मैं मैसेज का रिप्लाई इमीडिएट, बहुत सारे मैसेज भी आए तो नहीं दिया, डेफिनेटली मैं दूंगा, थोड़ा टाइम लेके देंगे हम लोग, डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। एंड ये जो एंड हो जाएगा 1 आवर का क्लास है, बस 6 बजे से 7 बजे एंड हो गया। 7 बजे के टाइम पे हैंड रेस करें, आपका जो भी डाउट है पूछ ले सकते हैं, ठीक है ना। वो एक है, ये जनरल प्रश्न है हम लोगों को आते, इसलिए यहाँ पे बताया गया। एंड और अक्सर पूछे जाने प्रश्नों में और एक प्रश्न क्या है, मैं समझती हूँ कि एक मुफ्त कोर्स है। यस, ये एक मुफ्त कोर्स है, लेकिन अगर मैं इसके लिए किताबें खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो क्या खरीदना का कीमत क्या है? तो ऐसा है, अगर आपको खरीदना है, अगर हमको जब वाला जब बैग अगर ऐसा कुछ खरीदना है तो ये सब कलेक्टिवली 600 रुपीज का ऐसा कुछ पैकेज है, खरीद ले सकते। तो पूरे एक ही दम आएंगे यहाँ पे 4-5, यानी इतने बेसिक बुक्स है, ये तो बेसिक नॉलेज है। इवन जप माला जब बैग भी आ रहा है, भगवान का फोटो, भगवान की वट प्रतिमा के साथ में आपको आएगा, आपको घर बैठे डिलीवर कर दिया जाएगा हमारे टेम्पल से, ठीक है ना। ये जनरली पूछते क्या हमको फीस भरना पड़ता क्या? सर प्रभु जी आप तो हमको भगवत गीता सुना रहे, और प्रमाण पत्र का वास्तव में क्या अर्थ है? सर्टिफिकेट बोल तो कैसा रहता? क्या प्रमाण पत्र के बाद में इसे प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है? मेरे इसका क्या उपयोग है? यस, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया ना आपको क्विज देना ही है, क्विज दिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर नहीं दिए तो सुन सकते। हाँ, आगे भी सदाचार रहेंगे। वो लोग जो लोग सिर्फ सुन सकते, भागवतम सुनना है। और शास्त्रों में हम लोग तो हम अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, सनातन धर्म के बोल रहे हैं, लेकिन गीता नहीं मालूम। गीता भगवान के पूजा के रूम में है, तो वैसा ये नॉलेज आपको सुनना है, सिर्फ सुनना है। अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स सबको भी बोलो सुनो, ये सुनना है तो फ्रीली बढ़िया सा व्हाट्सएप है, 1 घंटे के लिए सुन लेंगे। यानी अगर कुछ हमसे जानबूझ के यानी अनजाने या अनजाने कोई गलतियां हो रहे हैं, कोई पाप हो रहा है, तो हम लोग क्या करते? शास्त्रों में ये बताया गया क्या? ओके, हम परसों तक हिंदू हिंदू बोले, लेकिन हमको नहीं मालूम क्या बताया गया शास्त्रों में, तो वो शास्त्र आप बढ़िया सा सुन सकते, लेकिन उसके लिए कोई क्विज अटेम्प्ट नहीं करना है, जरूरत नहीं है, जस्ट सुन सकते, ठीक है ना। आगे भी वो ग्रुप, आपको जो ग्रुप है 18 डेज के बाद में सदाचार एक ग्रुप रहता, उसमें ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, है सॉरी भक्ति शास्त्री का एक ग्रुप है, जो लोग सीरियस है भगवत गीता जानने के लिए, तो वो लोग उसमें डाल दिया जाएगा। एक और एक ग्रुप है, वो ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, आप जा सकते। एंड अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में और एक क्या है, प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा की कठिनाई का स्तर क्या है? ज्यादा से ज्यादा उतना ज्यादा टफ नहीं रहता, 6-7-10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न से 70 to 80% आप करेक्ट लिख लेंगे, और वो आसान प्रश्न रहेंगे। जो भी मैं यहाँ क्लास में डिस्कस करूंगा ज्यादातर वही प्रश्न रहेंगे वहां पे, ठीक है। और
मैं जूम ऑनलाइन पाठ्यक्रम से परिचित नहीं हूँ, क्या मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो आपको करना क्या चाहिए, जनरली एक जूम ऐप है, आप जूम में जुड़े हुए ही है, तो जूम ऐप में ज्वाइन हो जाओ। अगर ऑडियो नहीं आ रहा तो मैं कल सबको भिजाया, वहाँ पे ज्वाइन ऑडियो क्लिक करना क्या था। फिर भी आप मेरे को प्रश्न पूछे, चैट में कुछ प्रश्न है तो मैं भी ले लूंगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे पास कैसे आएगी गीता सर? अगर आपको ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन मैं आपको अभी भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा सबको हिंदी का भगवत गीता। नहीं तो हमारे को होस्ट है वो माता जी भेजेंगे, मैं भेजूंगा। नहीं आपको खरीदना है तो हमारे टेम्पल का लिंक है, लिंक से खरीद सकते हैं, वेबसाइट में जस्ट क्लिक करना। नहीं तो मेरे को मैसेज भेजना, मेरा नंबर डाल दे रहा हूँ, पर्सनल नंबर, वैसे भी पर्सनल नहीं, जो भी नंबर है टेम्पल का ही ना, टेम्पल से जो कनेक्टेड है वो नंबर है। तो आपको कुछ भी डाउट है ये नंबर नोट करो, मेरे से डायरेक्ट संपर्क में रहो, तो मैं आपका बिल्कुल हेल्प करूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और आगे बढ़ेंगे। और क्या है यहाँ पे मैक्सिमम तो पूरा हो गया ना। मैंने कभी भगवत गीता पाठ्यक्रम का भाग नहीं लिया है, ना ही ऑनलाइन। क्या मैं वास्तव में भगवत गीता समझ पाऊंगा? कोई लोग डाउट रहता, प्रभु जी क्या मैं सुबह में उठ के बिना नहाए यस सुन सकते? प्रभु जी मैं क्या व्हाट ये भगवत गीता सुनना है तो क्या हम लोग ऐसा बताया जाता कि ये नहीं खाना देन ओनली हम लोग सुनना, व्रत रहना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुन सकते भगवत गीता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी कोई भगवत गीता हम लोग पहले कभी भी नहीं सुने वो भी लोग सुन सकते। मेरे को मालूम आप लोगों में से कोई लोग इतना परफेक्ट है 10 बार सुन लिए, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे, जितने ज्यादा बार भी अगर ये हम दोनों का, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये वाद विवाद जो ये संवाद हो रहा है, ये संवाद जो कोई भी सुनेंगे उनका हम डेफिनेटली उद्धार करेंगे, वही बोले। ठीक है ना, तो जितना हो सका सुनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जैसी हालत में वैसा सुन सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि क्या मैं वास्तव में कार्यक्रम के लिए योग्य हूँ। यस, हम लोग सब योग्य है, क्योंकि मैंने अब तक कभी भी भगवत गीता नहीं पढ़ा है, ना कुछ आध्यात्मिक प्रयास किया है मेरी लाइफ में। अब तक मैं एंजॉय करता था, पहले तो व्हाट स्कूल में रहता था, वहाँ गेम्स हुए खेल लेता था, अब तो सेल आ गए, मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, सिर्फ सेल में खेल ले रहा हूँ हर चीज ना। मेरे को लाइफ में गीता क्या है नहीं मालूम, क्या मैं सीख सकता हूँ? डेफिनेटली आप सीख सकते। अगर यह मेरे लिए काम नहीं करता तो क्या मैं बीच में छोड़ सकता हूँ? यस डेफिनेटली। अगर आपको चेतन प्रभु आपका व्हाट समझ में नहीं आया मेरे को, डेफिनेटली आप मेरा नहीं समझ में आया, बल्कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप न मत लीव करो। क्यों? मेरे को आप जस्ट नंबर भेजो तो मैं आपको 3 बजे के कक्षा में, 7 बजे के कक्षा में वो ग्रुप में, 9 बजे के कक्षा में भी डाउनलोड आपको वहां के ग्रुप का भी भेज देंगे हम लोग। एंड अगर आपको वो ग्रुप में जाना है तो भी हम लोग आपको चेंज कर, आपका भाषा भी चेंज करना है चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन बने रहिए क्लास में, इतना सा तो विनती है। सिर्फ हम लोग मात्र बोल ले रहे हम लोग हिंदू है, लेकिन भगवत गीता क्या है नहीं मालूम, फिर भी हम हिंदू है। दिस इज व्हाट आज ये जो हम लोग युवा पीढ़ी ऐसा तकलीफ से गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम लेकिन सब कुछ मालूम है हमको। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में और क्या है, यदि मुझे प्रश्नोत्तरी परीक्षा में संदेह है तो पिछले अध्यायों के बारे में कक्षा के बाद प्रदर्शन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यस, अगर कुछ भी डाउट है तो वो प्रश्न, इवन वो क्विज में भी अगर डाउट है तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। एंड फाइनली ये जो भी कक्षा है इसका रिकॉर्डिंग आता क्या आएगा, कभी कभी लेट आएगा लेकिन आएगा, डेफिनेटली यूट्यूब में आएगा। मैंने इस पाठ्यक्रम के लिए ना साइन आप क्या, क्योंकि भगवत गीता के श्लोकों को याद करना चाहता हूँ और चाहती हूँ क्या मैं सही कार्यक्रम में हूँ। यस, आप डेफिनेटली आपको अगर भगवत गीता के श्लोका भी पढ़ना है, श्लोका सीखना है, हमारे टेम्पल की तरफ से एक श्लोका सिखाया जाता है। एक माता जी है, कृष्णवेणी माता जी है, कोमला माता जी है, और हमारे प्रभु जी है जिनसे हम भी सीख रहे हैं, शिक्षा गुरु है ना, कृष्णन प्रभु है, बहुत सारे टीचर्स है, सिर्फ भगवत गीता के श्लोका समझाते, कैसा उच्चारण करना वो भी सेपरेट, सब फ्री वो भी क्लास सुनाते हैं एंड समझाते हैं। डिफरेंट टीचर्स है, उससे 70-80 टीचर है हमारे के पास में, तो टोटली 100 टीचर्स तक भी चले गए, लेकिन हर डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो आपको क्या करना है, जस्ट ग्रुप में बने रहना है। जस्ट आपका संदेह है तो मेरे से पूछ लो, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। और निजी जीवन के प्रतिबंधी का पालन करना पड़ता है? नहीं, कुछ भी पालन करना प्रतिबंध नहीं है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ तक ही हमारे स्लाइड है, अभी आपका जो भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को हैंड रेस करना। सौरभ को माँ प्रभु हरे कृष्णा, शिखा त्रिपाठी माँ प्रभु हरे कृष्णा, अजय प्रभु
विशाल तिवारी प्रभु हरे कृष्णा सभी को। रवि प्रभु कौन कौन है एक बार देख तो लेंगे। संदीप प्रजापति प्रभु हरे कृष्णा, डेली डेली बने रहिए प्रभु। रूपेश कुमार प्रभु हरे कृष्णा। उत्कर्ष सोनी प्रभु, रवि कुमार तो प्रभु भी आ गए। और कौन है, सुदीप्ता प्रभु, सुमन कुमार प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु, नवीन धायनी प्रभु हरे कृष्णा। अभिषेक शर्मा प्रभु जी बोल रहे हरे कृष्णा हरि बोल। हेमांगी माता जी बोल रहे हैं हरे कृष्णा। भोलानाथ मोदक प्रभु हरे कृष्णा। रीनू चौधरी माता जी हरे कृष्णा। सुमित चौधरी प्रभु हरे कृष्णा। दीपांकर हरे कृष्णा। सभी को नमन प्रभु हरे कृष्णा। प्रदीप देव प्रभु हरे कृष्णा। प्रद्युम्न प्रभु और रवि प्रभु को भी हरे कृष्णा। सभी को जितने लोग हैं, मेरे से अगर नहीं बोल सक रहा हूँ, आशुतोष यादव प्रभु, कोई भी प्रश्न है तो पूछो प्रभु, हैंड रेस करो। कुछ प्रश्न है तो आज जस्ट बेसिक था, कुछ भी प्रश्न है तो पूछो। सूरज कुमार प्रभु, अतीश वर्मा प्रभु, टिम्पल माता जी, शिप्रा प्रभु, शंकर देव प्रभु, स्वप्निल प्रभु, धीरज सिंह प्रभु हरे कृष्णा। साना ओके, आपने हैंड रेस किया। सभी को मेरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल से हम लोग बढ़िया सा क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और क्या है आपका, आपने हैंड रेस किया प्रभु, आपने अनम्यूट कर सकते हैं। अजय प्रभु आप अनम्यूट करके पूछो प्रभु, देन विकास प्रभु पूछेंगे आपका प्रश्न, अपना प्रश्न पूछो प्रभु। अनम्यूट करो प्रभु। यस, आपने अनम्यूट कर लिया प्रभु। अजय प्रभु पूछो, कुछ प्रश्न है क्या? आपकी आवाज हाँ नहीं आ रही। हाँ बोलिए प्रभु। हेलो। हाँ प्रभु, मैंने आपने जो कहा वो पूरी तरह से सुना। अच्छा। तो मेरे अंदर एक एनर्जी आई, जैसे एनर्जी फील हुई है। अच्छा। लेकिन वीडियो थोड़ा अटक सी जा रही थी, तो कुछ बीच में कुछ समझ नहीं पाया। क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है वो समझ नहीं पाया। अच्छा, ये क्विज रहता। अगर आपको सर्टिफिकेट होना है तो आप क्विज अटेम्प्ट करो। सर्टिफिकेट नहीं है, जस्ट सुनना है तो सुन सकते। तो वो एक साइट हम लोग भिजाएंगे, वो साइट में आप जस्ट प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न, उसका उत्तर करो प्रभु जी। और कुछ उसमें समस्या उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवत गीता हम यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, भगवान की वाणी हमको क्या बता रही, हम लोग ये परेशानियों से कैसा उभरना, कुछ बताए क्या हमारे बारे में कृष्ण भगवान, तो वो सीखेंगे हम जस्ट सुनने से, ठीक है ना। कभी कभी इंटरनेट इश्यू रहता है अजय प्रभु, कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भिजा दूंगा। वो लिंक में आप जस्ट रजिस्टर एनरोल करना, एंड आप 10 प्रश्न के उत्तर अगर दे दिए तो आपको सर्टिफिकेट आएगा इस्कॉन मंगलुरु से, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। डेली बने रहिए प्रभु। विकास कुमार प्रभु, देन संदीप प्रभु पूछेंगे, रूपेश प्रभु प्रश्न पूछेंगे। यस, आपने हैंड रेस किया प्रभु, विकास कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। संदीप प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मैं आपका सेवा क्या कर सकता हूँ, बोलिए प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हमारे गीता में तो 700 श्लोक है। हरि बोल। तो हाँ। जी, सारे के सारे श्लोक मतलब मेरे को जानना है, तो लाइक Yes. अंदर डीपली और भी जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ता प्रभु। पहले आप लेवल 1 में हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट श्लोकास कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेवल 2 जो हमारा रहता, लेवल 1 का जैसे सर्टिफिकेट आ गया, तो लेवल 2 में पूरे 700 श्लोका इन डेप्थ में एक श्लोक में क्या बताया गया वो हम आपको बताएंगे प्रभु। लेकिन जी, उसके जी, लिए आपको 18 डेज इंतजार करना पड़ता। 18 डेज के बाद में लेवल 2 स्टार्ट होता, लेवल 2 में ज्वाइन होना, ठीक है जी। और एक प्रभु जी चैट में पूछ रहे, प्रभु जी मेरे को श्लोका पढ़ना नहीं आता, मेरे को श्लोका पढ़ना है। डेफिनेटली श्लोका के लिए एक श्लोका का क्लास का है, 18 डेज हो जान दो प्रभु जी। 18 डेज के बाद में एक लिंक भेजूंगा मैं, वहां पे हमारे प्रभु जी माता जी अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग्स पे पढ़ा रहे हैं। आपको जो क्लास ज्वाइन करना है, सिर्फ श्लोका कैसा उच्चारण करना है वो हम बताएंगे, ठीक है जी। तो चैट में जो प्रभु जी पूछे मैं उनका उत्तर दे दिया। इज इट नेसेसरी दैट हिंदू, नहीं प्रभु जी, ये हिंदुओं के लिए भगवान ये नहीं है। सिर्फ भगवत गीता जीना कैसा, हमको भगवान से प्रेम कैसा करना, ये ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम ना तो नहीं, ये सिर्फ पूरे मानव जाति के लिए है। हाँ, हम डिवाइड कर लिए अपने आप को, नहीं नहीं तुम ये है तुम वो है, लेकिन ये भगवान की वाणी, भगवान क्या बोल रहे, ये जो तुम्हारा जन्म हुआ, मेरा और तुम्हारा वास्तविक संबंध क्या है, करना क्या है, भगवत गीता के अनुसार सबके लिए है, ओनली हिंदू बोल के नहीं है। आपका चैट का मैं उत्तर दे दिया। यस प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे। अजय प्रभु
देन जल्दी प्रभु, टाइम नहीं रहता आप लोगों के पास, फिर सब लोग एग्जिट हो जाते आप लोग ही। जल्दी जल्दी हाँ पूछिए। प्रभु, मैंने तो हो गया आपका हो गया। प्रश्न? हो गया। और देन आप लोअर कर लो प्रभु, विकास प्रभु, ठीक हैंड है। लोअर करने का ऑप्शन रहता प्रभु वहाँ पे। हाँ। राधे राधे प्रभु। राधे राधे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे ये जानना था, जो हम पहले अनजाने में कुछ गलत कर चुके हैं और अब कुछ करें तो उनका कुछ फायदा मिलेगा ना? डेफिनेटली प्रभु, अपने को कर्मयोग में जब तीसरा अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे, तीसरा चौथा यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो आपका प्रश्न वहां पे एग्जैक्टली भगवान की वाणी से, भगवान श्लोक में क्या बता रहे हैं, वो अगर पूर्व जन्म के कर्मों को अगर हमको जीरो बैलेंस पे बनाना है, तो ये कर्म अच्छे कर्म या बुरे कर्म में फंसना है क्या, सकाम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो हमको करना क्या है? अगर ऐसा करते हुए रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन हम करना क्या है? कर्म योग जब हमारा टॉपिक चलता ना प्रभु, जब आपका प्रश्न भगवान के माध्यम से स्वयं कृष्ण भगवान उत्तर देंगे, ठीक है? जी प्रभु, राधे राधे प्रभु। डेफिनेटली आप बने रहिए तीसरे चौथे अध्याय तक, ठीक है? जी प्रभु, और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़े चैट में कोई प्रश्न है शायद, देख लेंगे। और भी भगवत गीता जैसा महत्व आज पढ़े ना प्रभु जी, विकास प्रभु, क्या पढ़े? सिर्फ भगवत गीता का महत्व क्या है? अगर भगवत गीता डेली श्रवण करे, अगर भगवत गीता के वट अध्ययन करे, उनमें जैसा बताया गया वैसा हम चले, हमारे जितने पूर्व जन्म के भी पाप जीरो हो जाते। और फिर टेंशन क्यों प्रभु? अब जी और प्रभु। क्या है? अनिरुद्ध प्रभु, सर लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ। यस, चेंज कर ले सकते प्रभु, आप इंग्लिश में जा सकते हैं, हमारे पास में कई लैंग्वेज के टीचर्स है, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मेरे को मैसेज भेजो, मैं वो लैंग्वेज के ग्रुप में वो लोगों को वो ग्रुप में कोशिश करके आपको ज्वाइन करा दूंगा। एंड रवि प्रभु, इज इट नेसेसरी ओनली हिंदू कैन ज्वाइन? नो, कोई भी ज्वाइन हो सकते। और हमको जीवन में मुक्ति से मार्ग शुरू हो गया है आज से। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। डेफिनेटली मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। भगवान क्या बता रहे हैं, हमको भगवान से कैसा जुड़ना है, वो मैं आपको जैसा आप बताए। बट हम लोग को ये रियल खुशी नहीं है, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट की खुशी मिल रही है। थोड़ा सा हम लोग व्हाट किसी के स्टेटस देख लिए खुश, कि फेसबुक के स्टेटस देख लिए खुश, व्हाट रील्स देख लिए यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में खुश। लेकिन हमको परमानेंट खुशी होना तो क्या करना? हाँ, वो हमको यहाँ भगवत गीता के माध्यम से हो जाता। सर यूथ के लाइव अनिरुद्ध प्रभु बंगाली लैंग्वेज में भी है प्रभु, टाइमिंग अलग है। मैं आपको बंगाली मैं आपको वो माता जी एक ले रहे हैं शाम में बंगाली में, एक वो आपको लिंक भेज दूंगा। मेरा नंबर जैसा मैं ग्रुप में डाला, आप जस्ट मेरे को मैसेज भेजो। आतिश वर्मा प्रभु, आपने हैंड रेस किया प्रभु। जी राधे राधे प्रभु। राधे राधे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। बोलिए प्रभु। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे बताया गया कि आप अगर जो पूरी निष्ठा से या ध्यान से अगर जो गीता के श्लोकों का पालन कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में ला रहे हैं, तो पुराने जन्मों के पाप भी जो आपके हैं वो सब जीरो बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब ये कैसा, ये तो जैसे फिर कुछ लोग पाप करते ना जाए, चले जाएंगे जैसे। भगवान ये कैसा देते प्रभु, वन टाइम ऑफर है। अब समझो थोड़ी देर के लिए हम लोग, अरे प्रभु अब तो मैं भगवत गीता एक बार पढ़ लिया, पूरे पाप हो गए, अब मैं फिर यहाँ से फिर पाप करूंगा। फिर वैसा नहीं है प्रभु। भगवान भगवत गीता के 18 अध्याय में वन टाइम ऑफर मिलता ना। अगर हम भगवत गीता के माध्यम से हम बार बार क्या कर रहे, नहीं हम पाप करते जाएंगे, भगवत गीता भी पढ़ते जाएंगे, नहीं। अगर हम समझो, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम पानी की टांकी है, ऊपर से पानी भर रहे हैं, यानी अच्छे काम कर रहे हैं, वट भगवत गीता पढ़ के कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन नीचे उसको होल कर दिए, कैसा? तो पानी की टंकी भरती क्या? कभी भी पानी की टंकी नहीं भरती। क्यों? नीचे पूरे उसको सुरंग है। तो वैसा अगर हम पाप करते जाएंगे तो कहां से हम लोग नहीं जा सकते भगवत धाम। आतिश प्रभु, एक बार का भगवान क्या करते, क्षमा करते, 2 बार क्षमा करते, लेकिन बार बार करो नहीं करते प्रभु। और हमको क्षमा मांगना भी नहीं है, भगवान से रिक्वेस्ट ये करना है, यही जन्म में जाएंगे हम, बार बार जन्म लेने का नहीं है, यही जन्म में भगवत धाम जाना है हम, ऐसा करेंगे, ठीक है? और प्रभु आतिश प्रभु, अच्छा प्रश्न है आपका भी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर फिर पाप करते जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ये तो टू मच है प्रभु। ये भी बात सही है। यस, धीरज सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। रिया माता जी, हरे कृष्णा। शिप्रा माता जी, हरे कृष्णा। आदिति ठाकुर प्रभु, हरे कृष्णा। टिम्पल
माता जी या प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। जिसको भी मैं हरे कृष्णा नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी एक छोटी हरे कृष्णा सबको मैं कोशिश करता हूँ। प्राची वर्मा प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये क्या नाम है आपका? ये पोको M2 फोन का नाम निकाल दो प्रभु जी। ज्योति माता जी हरे कृष्णा। एंड हॉनर 8C हरे कृष्णा। पीयूष मिश्रा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा बहुत खुशी हुई आप लोग सब सुबह के टाइम पे। सोनू पटेल प्रभु जी हरे कृष्णा, सुबह के टाइम पे जो ज्वाइन हुए, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरी कक्षा यहाँ पे ही हम लोग, मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो यस डेफिनेटली कल से बने रहिए। सभी को हरे कृष्णा। आप लोग सब अनम्यूट कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।